सभी युवा साथियों को अशोक सर का सुप्रभात। युवा साथियों, आप लोग निकट भविष्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा, पुलिस आरक्षक परीक्षा, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, पटवारी चयन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। विद्यार्थियों, जब हम इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो हमको प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र देना होता है और उस प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का समावेश होता है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न दो नेचर के होते हैं। एक तो करंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं और दूसरे स्थायी प्रकार का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। मैंने आपके लिए स्थायी प्रकार के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का संकलन किया है और ये वो प्रश्न हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उस परीक्षा में इन प्रश्नों में से प्रश्नों का समावेश आपके प्रश्न पत्र में रहेगा। युवाओं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से न केवल प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, बल्कि उन उत्तरों से संबंधित अन्य जानकारी भी देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि इन प्रश्नों से संबंधित यदि और कोई प्रश्न आए तो उसके उत्तर भी आप सही कर सकें। आइए जानते हैं क्या है ये प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? युवाओं, शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य कहलाता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर शक्कर का बहुत उत्पादन होता है, गन्ने का बहुत उत्पादन होता है। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथ में थी? युवाओं, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली राजा टोडरमल के हाथ में थी। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और खत्री जाति से उनका संबंध था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। युवाओं, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है और ये नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है, ऐसा सामान्य ज्ञान में हमको पढ़ने को मिलता है। हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? हाथियों के लिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जाना जाता है। युवाओं, यह वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है और यह जो अभ्यारण्य ये घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन लाइन कहलाती है। विद्यार्थियों, भारतीय साम्राज्य में तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया व तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची थी। ये वही सीमा रेखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। असम में यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां भारतीय गेंडा, जिसको सिंह का गेंडा भी कहते हैं, के लिए यह उद्यान प्रसिद्ध है, विशेष करके जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। इसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और 1970 में यह ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य डेयरी विकास के लिए जो दुग्ध के उत्पादक हैं उनको अधिक से अधिक सहायता पहुंचाना है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दक्षिण पश्चिम की मानसून किस माह में चलती है? विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ा है, इसका उत्तर आप स्वयं सर्च करें तो आपका सामान्य ज्ञान और भी अधिक बढ़ेगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जुड़ी हुई है और त्रिवेणी नहर 100 किलोमीटर लंबी है और भारत के निकट बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह चंपारण जिले में सिंचाई हेतु बनाई गई है और ये नहर वर्ष भर बहती रहती है। युवाओं, ये जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला थी इसका भाग 2 है। इसके पहले मैंने भाग 1 जारी किया था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, उसको भी आप नोट करें। इसके लिए कापी बना लें, कापी में इन प्रश्नों को नोट करें, इनको दोहराते रहें, जिससे कि आपके परीक्षा में यदि इनमें से कोई प्रश्न आए तो वो सही हो सके। युवा साथियों, मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो जो मैं प्रेषित कर रहा हूं लाभ मिल सके। धन्यवाद।